हम क्या हैं इससे मतलब नहीं कि आप चपरासी हैं या सन्यासी हैं, व्यापारी हैं या राजा हैं। ये आपकी सामाजिक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति योग करके संसार में आगे बढ़ सकता है, बस वृत्ति देखनी है, आंतरिक अवस्था उसकी क्या है। आपका राजा होना एक सामाजिक अवस्था है, क्योंकि संसार मनुष्य के मन में रहता है। आपका राजा होना एक सामाजिक अवस्था है, जैसा हमने कहा, क्योंकि संसार मन में रहता है। जब आपके अंदर आसक्ति और अहंकार नहीं रहता है, जब आपके अंदर फलाकांक्षा अगर पनपती है, आसक्ति और अहंकार भी पनपता है, मोह पनपता है, तो आप होते हैं सांसारिक, तब आप योगी नहीं होते। राजा जनक प्रारब्धवश राजा बने, जैसा हमने कहा, उनको विदेह कहा गया, देव भाव से ऊपर उठ गए। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे राजा जनक के लिए। अष्टावक्र वेदांत की कक्षा ले रहे थे, सभी लोगों को बुलाया, राजा जनक थोड़ी देर से आए। जब देर से आए तो जो उपस्थित सभी लोगों ने सोचा, अरे राजा है ना, महाराज है ना, तो देर से आए। सभी लोगों ने ये सोचा। अष्टावक्र जी ने अब क्या किया, अपनी योग माया से मिथिला नगरी में आग लगा दी, महल में आग लगा दी, और कहा अष्टावक्र ने, महाराज आपका मिथिला जल रहा है, आप जाइए। राजा जनक क्या बोलते हैं, ध्यान से सुने। मिथिलायाम प्रदीप्तयाम नए पेत किंचिताम। मिथिला जल रही है, मेरा तो कुछ नहीं जल रहा, मिथिला जल रही है, मैं तो नहीं जल रहा। आप जो कर रहे हैं वो आपका बाहरी कर्म होता है, कर्तव्य की दृष्टि से, दायित्व की दृष्टि से। संसार मन में होता है, संसार जब मन में प्रवेश करता है आसक्ति के रूप में, अहंकार के रूप में, तब योग भ्रष्ट होता है। जनक का राजा होना बाहर की अवस्था उनके जीवन की है, आंतरिक अवस्था में वे योगी थे। अगर उनके आंतरिक अवस्था में कुछ पनपता तो कहते कि वो योग भ्रष्ट, उनके मन में तो कुछ नहीं उठा। आंतरिक अवस्था और बाहरी अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे तो घर परिवार वाला है, बाल बच्चा वाला है, योगी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं। तुलाधार वैश्य की कथा आप जानते हैं, और जाजल ब्राह्मण, वो कथा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बनिया था, वो दिन भर हिसाब किताब करना, ग्राहकों को सामान देना, व्यापारी था, और वो ब्राह्मण तो तपस्वी था, उसको महत्व नहीं दिया। बोला कि ये क्या करेगा बनिया। तुलाधार वैश्य ने कौवे को देखा और कौवा जलकर भस्म हो जाता। बड़ा आश्चर्य हुआ उस ब्राह्मण को, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी आकाशवाणी हुई कि तुमको ज्ञान पाना है तो तुलाधार वैश्य से पा। जबकि वो बाहर से दिखने में कहीं से योगी महात्मा नहीं, तपस्वी और इतना सिद्धिवान नहीं दिख रहा, जबकि वो व्यापारी है, वैश्य है, लेकिन योगी है। ये ब्राह्मण तपस्वी हो करके भी योगी नहीं है। तो ये बात समझने की है। राजा जनक का के मन में संसार नहीं है, बाहर वो कर्तव्य करें, अपनी ड्यूटी करें, वो बाहरी अवस्था है, आंतरिक अवस्था में तो वो योगी है। ये बात समझने की है। तो बाहरी अवस्था में आप कुछ भी वेश बनाए रहें, बात कुछ और होती है। तो कहने का मतलब है, आप बाहरी अवस्था देखिए रावण की, 2 पल के लिए साधु बना और चुरा लिया, बाहरी अवस्था उसकी कुछ और है। तो सन्यासी का वेश नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भीतर से सन्यासी हैं कि नहीं? सन्यासी वेश महत्वपूर्ण नहीं है, मन से आप सन्यासी हैं क्या? अनासक्त भाव है क्या आपके अंदर? मन से एक क्षण के लिए भी भक्ति खत्म होती है क्या? तब बात बनती चली जाएगी। जैसा हमने कहा, भक्त भ्रष्ट क्यों नहीं सुना जाता? ये बात ध्यान से सुनिए। भक्त को भ्रष्ट क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि पहले ही चरण में उसके अहंकार का विसर्जन हो जाता है भगवान के चरणों में। भक्त का मैं और मेरा भगवान के साथ होता है, संसार के साथ नहीं होता, मतलब भगवान के साथ होता है। राजा होने से योगी न होना सिद्ध नहीं होता। हर व्यक्ति का काल क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में अपनी भूमिका है, काल निर्धारित करता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। प्रारब्ध हमको भिखारी बनाए, प्रारब्ध हमको राजा बनाए। बनना तो आपको दोनों पड़ेगा अगर आपके कर्म में होगा तो। लेकिन जब आप अपने प्रारब्ध के पंगडंडियों से गुजरते हुए अपने को भगवत अर्पित करते हैं, तब आप योगी होने की ओर होते हैं। प्रारब्ध को छीनकर आप भगवान में नित्य युक्त हो जाते हैं। राजा जनक के भाग में राजा बनना है तो उन्हें बनना ही पड़ेगा।
प्रश्न ये नहीं कि आपका प्रारब्ध क्या है, प्रश्न ये है कि आपका भाव क्या है, आपका मन क्या है। प्रश्न ये नहीं कि आपका प्रारब्ध क्या है, प्रश्न ये है कि आपका मन क्या है, आपका भाव क्या है। जैसा हमने अभी बताया, क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्यों कहते हैं? तप से प्रारब्ध क्षीण होता है और दुष्कर से दुष्कर प्रारब्ध की तीव्रता खत्म होती है तपश्चर्या से, जो अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। तप से आप प्रारब्ध को छीन करेंगे और ज्ञान से आप मार्ग से भटकते नहीं, और ईश्वर प्रणिधान से आपके अंदर का अहंकार खोता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। क्योंकि सच कहिए तो सबसे मूल शत्रु हमारा अहंकार है, अज्ञान का मूल कारण अहंकार है, या कहिए अहंकार का मूल कारण अज्ञान है। राजा जनक नित्य स्वाध्याय और सत्संग करते हैं। जैसे वशिष्ठ गुरु अयोध्या में राजा दशरथ को राजनीतिक परामर्श देते हैं। मिथिला, जैसा हमने प्रथम दिन कहा था, गुरुओं की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही, ज्ञान चर्चा की भूमि रही है ये मिथिला, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। यहाँ राजा जनक को 3 महर्षियों का आशीर्वाद था, अष्टावक्र का, याज्ञवल्क्य का था और महर्षि विश्वामित्र का था। ज्ञान चर्चा यहाँ होती रहती थी, सतत स्वाध्याय और सत्संग मिथिला में होता रहता था, ज्ञान की बातें चलती रहती थी। ये जबकि गुरु नहीं थे, कुलगुरु नहीं थे याज्ञवल्क्य, लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाली ये 3 गुरु सत्ता थी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक सत्ता, अष्टावक्र, विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य।